हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का जैसे कि माना जाए कि हमारी जो बोर्ड परीक्षा है बहुत ही नजदीकी आ रही है, यानी कि बहुत ही नजदीकी आ रही है, यानी कि हमारा दिन पता नहीं चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है जिससे कि हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। यानी कि अभी तो हमको नहीं पता है, यदि हमने अभी तो हमको नहीं पता है, यदि हमने मेहनत कर लिया तो हो सकता है कि हमारे मार्क्स अभी भी अच्छे आ सकते हैं। तो इसीलिए हमको दोस्तों क्या करना है, क्या है, हमको टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। और हमको क्या करना है कि जो भी हमारा टॉपिक तैयार ना हो उसको हम अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से लिखें, बार बार लिखें कि हमारा ये टॉपिक तैयार हो जाए और इस टॉपिक से हम पछताए नहीं। यानी कि हमको जब बोर्ड एग्जाम में जाए, यदि ना आए उससे उसके उसको ना कर पाने से हमको पछतावा ना हो। इसलिए हमको अभी से इतनी अच्छी मेहनत तैयारी करना है कि वो टॉपिक भी हमारा तैयार हो जाए जो हमको अभी आता नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज फिजिक्स का जो हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वो आपको हमारे व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, बायो सेवर्ट का नियम। क्या बायो सेवर्ट का नियम मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, डिफिनेशन, प्रयोग, ये हम सब लेकर के आए हैं आज की वीडियो में। और मैं वादा दिलाता हूं आज की वीडियो में आपको बायो सीवर्ट का नियम और प्रयोग, डेरिवेशन, सारी चीजें हम सिखा देंगे और आपके 5 से 6 नंबर हम आपके पक्के करा देंगे आज की वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाइयों, यदि हमारे चैनल पर आज न्यू आए हो, यानी पहली बार आना हो हमारे वीडियो पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने प्यारे भाइयों के पास जो आपके मित्र इंटर में हो उनको अवश्य भेजना, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके कुछ मित्र होते हैं, पूछते हैं कि भैया यार, जो पढ़ने वाले होते हैं मित्र, उनसे कहते हैं कि यार भाई कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, तो आप उन्हें ये टॉपिक भेज सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और अपने जो वीडियो लेकर के, यानी कि मेरा जो टॉपिक लेकर के आए हैं उसको समझते हैं कैसे क्या है। तो मेरे प्यारे मित्र, हमने एक क्या बना लिया है, डायग्राम बनाया है जो कि अभी पूर्ण नहीं है। क्या? जो कि अभी पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण नहीं है, पहले हम नियम पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना डायग्राम पूर्ण करेंगे। क्या? डायग्राम पूर्ण करेंगे। तो हम पहले नियम पढ़ लेते हैं, फिर प्रयोग बाद में पढ़ लेंगे। तो क्या है लिखा है मेरे प्यारे मित्र, नियम में क्या लिखा है कि नियम, बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये जो नाम दिख रहा है बायो और सेवर्ट, तो ये मेरे प्यारे मित्र, ये जो दो नाम बटे हुए हैं ये हमारे दो ही वैज्ञानिक हुए हैं, बायो और सेवर्ट। क्या? बायो और सेवर्ट हमारे दो ही वैज्ञानिक हुए हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, इन दोनों लोगों ने मिलकर के हमारी क्या ज्ञात किया है कि एक छोटे अल्पांश, एक गणितीय सूत्र का निगमन किया है जिससे कि हम आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सके। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सके। तो मेरे प्यारे मित्र, आज हम इसी को क्लास करेंगे आज की वीडियो में। तो क्या लिखा है कि बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया जिससे बायो और सेवर्ट कहते हैं। क्या? जिससे हम बायो और सेवर्ट कहते हैं। और तथा इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र स्थापित किया है, यानी कि स्थापित किया है, जो हमारा अभी हम निकालेंगे, आपको वो सूत्र प्राप्त होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो मेरे प्यारे मित्र, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत खास टॉपिक हमारा आज का है। प्यारे मित्र, हमने डिफिनेशन कर लिया है, अब हम अपना डायग्राम देखेंगे। क्या? डायग्राम देखेंगे और उसके बाद प्रयोग देखेंगे, मतलब साथ में प्रयोग भी देखेंगे और डायग्राम भी देखेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, क्या है कि ये जो हमारा है, ये बनी है, ये धारावाही चालक है। क्या है? धारावाही चालक है। और इन्हें, यही धारावाही चालक पर ये हमारी आई धारा है। क्या है? आई धारा है। मेरे प्यारे मित्र, ध्यान से देखना। और ये जो हमारी आई धारा है, इस धारा से यहां से कुछ दूरी पर अल्पांश दूरी, ये हमारी कौन सी दूरी है? अल्पांश दूरी है। और यहीं पर हमने क्या मान लिया? क्या मान लिया मेरे प्यारे मित्र? डेल्टा एल मान लिया। क्या? डेल्टा एल मान लिया। अब कुछ दूरी पर बिंदु पी पर, क्या ये हमारी कुछ दूरी है? क्या है? बिंदु पी है, बिंदु पी है। और यहीं पर हमको क्या, डेल्टा बी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको पता होना चाहिए जो हमारी ये दूरी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वो मेरे प्यारे मित्र आर होगी। क्या होगी? आर होगी। जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा।
फिर मेरे प्यारे मित्र इन दोनों के बीच का जो हमारा कोण बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो मेरे प्यारे मित्र बस हमारा डायग्राम पूर्ण हो गया। मुझे इतना ही डायग्राम बनाना है मेरे प्यारे मित्र, आप अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्र अब इसी प्रकार डायग्राम के जरिए से हम प्रयोग पढ़ेंगे, यानी माना ही मान लो इसको, ये माना ही टाइप में प्रयोग है। तो क्या है मेरे प्यारे मित्र, क्या लिखा है कि प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह बताया जब किसी चालक, यानी कि ये हमारा चालक है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, हमने धारा प्रवाहित की मेरे प्यारे मित्र, सेम टू सेम आपको दिखा रहे हैं। तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, मैंने क्या बोला था, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल। मेरे प्यारे मित्र बिल्कुल आसान सी भाषा में, आसान सी भाषा में, डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर, बिंदु पी, किसी बिंदु पी पर, क्या, किसी बिंदु पी पर, किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, यानी कि ये मेरे प्यारे मित्र हमने कोई गलत, यानी कि कोई भी डिफरेंस यानी कि नहीं है हमारे माने में, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमारा चित्र बना है वैसे ही माना लिखना है। नियम डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्या, डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है मेरे प्यारे भाई, निम्न बातों पर निर्भर करता है डेल्टा बी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, इसी डेल्टा बी पर हमको क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आपने हमारा नियम भी, मतलब नियम भी पढ़ लिया, प्रयोग भी पढ़ लिया, आप इतना समझ भी गए, डायग्राम भी समझ गए, अब हम अपना डेरिवेशन करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र यदि आपको यहां तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अपना आगे डेरिवेशन करते हैं। क्या, डेरिवेशन करते हैं मेरे प्यारे मित्र, बहुत अच्छे से हम आपको एक एक टॉपिक अच्छे अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर ला रहे हैं। कई सारे हमने करा दिया, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ पर हमने सूत्र भी, यानी कि जो हमारा सवाल होता है मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी लाए हैं। तो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और आप जो भी हमें कमेंट करेंगे हम वो पढ़ा देंगे आपको, जो आपकी मांग होगी वही हम करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र जैसा कि मेरा तो है कि मैंने जो मुझे लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम वो ला रहे हैं, पर आपको जो ना आता हो वो कमेंट कर देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलते हैं अपने डेरिवेशन पर। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा जो डेरिवेशन होगा इसमें कुछ कंडीशनें बनेंगी। क्या बनेंगी, कंडीशन बनेंगी। तो मेरे प्यारे मित्र वो कंडीशन कैसी होंगी, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं अपनी कंडीशन। क्या, कंडीशन देखते हैं मेरे प्यारे मित्र, हमारी कंडीशन फर्स्ट क्या होगी, देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। क्या, व्हाइट बोर्ड पर फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी मेरे प्यारे मित्र, क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र, क्या, चुंबकीय 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 क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, डेल्टा बी, डेल्टा बी, डेल्टा बी चालक, चालक चालक में प्रवाहित 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 धारा, धारा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। क्या, समानुपाती होता है। क्या लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या, समानुपाती होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डेल्टा बी बराबर समानुपात आई, समानुपात आई, और हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन नंबर 1 का समीकरण। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, सेकंड कंडीशन होगी, क्या होगी कि चुंबकीय 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 क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश, अल्पांश अल्पांश लंबाई, लंबाई लंबाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, डेल्टा एल, डेल्टा एल, डेल्टा एल के, डेल्टा एल के समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती होता है। मेरे प्यारे मित्र आप ये भी कंडीशन समझ गए होंगे, जैसा कि मेरा मानना है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा बी समानुपात हमारा डेल्टा एल हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र कंडीशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 2,
इतना आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र। हमारा सेकंड होगा, थर्ड हमारी मतलब कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी कि चुंबकीय 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 क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश अल्पांश लंबाई अल्पांश लंबाई अल्पांश लंबाई अल्पांश लंबाई तथा बिंदु बिंदु पी बिंदु पी के बीच बीच बने बने कोण कोण के जाके समानुपाती होता है। क्या? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मेरे प्यारे मित्र, इतना आपको समझ में आया होगा क्या कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई तथा बिंदु पी के बीच बने कोण के जा के समानुपाती होता है। जा का मतलब मेरे प्यारे भाई साइन थीटा। क्या होता है? जा का मतलब होता है साइन थीटा। यानी कि हमारा जो है क्या है, डेल्टा बी और इस थीटा बिंदु पी और हमारा जो है इसके बीच का जो हमारा कोण बना है वो हमारा जा के बराबर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बी समानुपात हमारे यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। क्या? साइन थीटा। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये भी समझ में आया होगा जैसा कि मेरा मानना है। तो मेरे प्यारे भाई, हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या है? जैसा कि आपको ऐसा ही लिखना है बिल्कुल कि चुंबकीय 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 क्षेत्र क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश 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 लंबाई 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 तथा बिंदु पी के बीच बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये भी समझ में आया होगा। तो हमको क्या लिखना है कि डेल्टा बी बराबर समानुपात हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1/r² हो जाएगा, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि हमको व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि हमारा भी कंडीशन नंबर 4 यानी कि समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे मित्र, अब जो हमने समीकरण बनाया है, कि हमारी पहली कंडीशन क्या दी थी कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो हमारा डेल्टा बी है वो क्या धारा प्रवाहित कर रहा है, यानी कि उसके समानुपाती है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा बी बराबर समानुपाती डेल्टा एल हो जाएगा, समीकरण 2। फिर थर्ड कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई तथा बिंदु पी के बीच में बने कोण के जा के समानुपाती होता है। ये हम जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं वो अल्पांश यानी कि छोटे से कण, यानी कि छोटा सा, यानी कि एक अंश के, उसका हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो डेल्टा बी समानुपात साइन थीटा, जा का मतलब होता है साइन। उसके बाद फोर्थ कंडीशन हमारी है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई तथा बिंदु पी के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी बराबर डेल्टा बी समानुपात 1/r², यानी कि व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है डेल्टा बी समानुपात 1/r², समीकरण नंबर 4। तो मेरे प्यारे मित्र, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं को हम सबको जोड़ देंगे। क्या? इनको सबको जोड़ देंगे और हमारा जो बायोसेवर्ट ने जो गणितीय सूत्र दिया था वो हमारा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, हमने यहाँ पर अपने चारों वो जो हमारे सूत्र, हमने जो समीकरण निकाला था वो हमने इधर लिख लिया है। अब इनको हमको क्या करना है? जोड़ना है मेरे प्यारे मित्र, इनको जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे इधर? क्या लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3 व कॉमा समीकरण 4 को जोड़ने पर, मेरे प्यारे मित्र, क्या जोड़ने पर, तो मेरे प्यारे मित्र आराम से जोड़ देंगे इनको। कैसा? एक ही इधर ले लेंगे कि क्या ले लेंगे? डेल्टा बी हो जाएगा। अब डेल्टा बी हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा आई हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा,
और साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और बट्टे हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको क्या करना है कि डेल्टा बी लिख देना है और समानुपात का चिन्ह लगा देना है और जो भी इतने मान दिए हैं हमको एक तरफ लिख देना है। अब समानुपात का जब चिन्ह हटाएंगे तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, के हमारा नियतांक आ जाएगा और आई हो जाएगा डेल्टा एल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और अपॉन में हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। कि हमारा नियतांक होता है जहां पर इसका मान होगा जाके हमारा यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। क्या होता है? 4 पाई होता है मेरे प्यारे मित्र। तो वहीं पर हम क्या करेंगे, यहीं पर इसका मान रख देंगे। क्या रख देंगे? मान रख देंगे। तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट 4 हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा और यहाँ हमारा ब्रेकेट में आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र हमको यही ज्ञात करना था जो हमारे बायो सेवर्ट ने दिया था। क्या? बायो सेवर्ट ने दिया था। क्या? बायो सेवर्ट ने इस नियम को यानी कि ये गणितीय सूत्र प्रदान किया था। क्या? ये सूत्र प्रदान किया था। मेरे प्यारे मित्र आपको ये समझ में आया होगा, यही हमारा आंसर होगा। आपको कुछ और बताना चाहते हैं, जैसा कि हमारा मान पूछ दिया जाए। क्या मान पूछ दिया जाए कि म्यू नॉट और 4 पाई का मान क्या होता है, तो हमारा इधर होता है, क्या होता है, ये मान हमारा होता है 10 की पावर माइनस के 7 होता है और क्या हो 7 होता है और न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है मेरे प्यारे मित्र, एम्पियर स्क्वायर होता है। और यह कि एग्जाम में पूछ दे म्यू नॉट का मान क्या होता है, तो म्यू नॉट का मान होता है यही 4 पाई ऊपर हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन प्रति एम्पियर हो जाएगा। क्या? एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। क्या? एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये पढ़ करके कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना और आपका जो भी टॉपिक हो उसको भी कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अच्छे से अच्छे भाषा में। और मेरे प्यारे मित्र आपसे मेरा यही निवेदन है कि मेरे प्यारे मित्र जितना भी हो सके ये 21 से 20 दिन अपने को जितना रगड़ सको रगड़ लो, क्योंकि भाई मेरे बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, बस हाथ धर के रोना होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे प्यारे भाई अच्छे से मेहनत कर लें। और यदि हमारी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, यानी कि हमारी वीडियो से कुछ आप सीखे हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी चैनल की हेल्प कराएं, जिससे कि हमारा भी चैनल थोड़ी भी मतलब ऊंचाई तक पहुंच सके। मैं इतना तो नहीं कहता कि मैं हाई लेवल हो जाए, पर थोड़ी ऊंचाई तक आप लोगों की यदि मदद रही पहुंच सकता है। तो एक मिलते हैं खास टॉपिक के साथ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक कि सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक खास टॉपिक के साथ।